Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about what are various factors that affects or various psychological factors that affect supports performance. ऐसे कौन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है जिनकी वजह से एक सपोर्ट्स प्लेयर की परफॉर्मेंस कमज़ोर होती है या इफेक्ट होती है. So the first one is stress. Number second, anxiety, aggression, and individual difference are the main psychological factors that affect supports performance. Stress and anxiety. Stress means dabaw, zihni dabaw, and anxiety means बेचैन होना about unknown things. Stress is known. That means stress जब आता है वो मालूम होता है किस चीज़ का है. जब एनजाइटी आती है, बेचैन होता है इंसान, अनईजी होता है, तो उसे मालूम नहीं होता है कि दैट मीन्स अननोन थिंग्स. मैं एग्जांपल दूंगा. अगर एक बच्चे को एग्ज़ाम देना है, फॉर एग्जांपल उसकी प्रिपरेशन कम है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ पूछा है, अब मैथ का पेपर है, अब उसको पता है कि 10 तारीख या 12 तारीख को एग्ज़ाम है, ये उसको मालूम है, नून है इसके बारे में, तो इट विल मेक हिम स्ट्रेस. इससे जहन दबाव आएगा कि उसे प्रेपरेशन करनी है. और एनजाइटी इससे आती है कि जब वो किताबें खोलेगा, वो अब ये इसको नामालूम है कि कौन कौन क्वेश्चन होगा, तो वो पूरी किताब देखेगा, पूरी कॉपी देखेगा, अब ये याद करूँगा या ये याद करूँगा. तो ये चीज़ जिसको मालूम नहीं है कि कौन क्वेश्चन एग्ज़ाम में होगा, इससे इसको एनजाइटी पैदा होती है, बेचैन पैदा होता है. और स्ट्रेस पता है कि 12 तारीख को एग्ज़ाम है, दैट विल कॉज हिम स्ट्रेस. और जब ये कंटिन्यू रहते हैं ये दोनों चीज़, तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है. इसी तरीके से सपोर्ट्स में भी होता है. सपोर्ट्स में भी स्ट्रेस पैदा होता है एंड एनजाइटी पैदा होती है. जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, या हाँ बिल्कुल, स्ट्रेस हो या एनजाइटी हो, स्ट्रेस मीन्स इट्स इमोशन ऑफ रिएक्टिंग टू अ चैलेंज. आप एक कल मैच है फॉर एग्जांपल, आज ही इसको तैयारी करनी हो, मेंटल माइंड को रेडी रहना है. लेकिन अगर ये कोई नया प्लेयर है या कल बहुत कोई बड़ा मैच है, तो ये चीज़ें इसको स्ट्रेस में डाली गई, कल कैसे खेलूँगा मैं. यहाँ एक्सपीरियंस कम है प्लेयर की, ये चीज़ें स्ट्रेस में डालती है. इसी तरीके से एनजाइटी भी होती है. एनजाइटी हो या फियर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये डर होता है कि मैं कल परफॉर्म कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँगा, या अगर मैं कंटिन्यूसली परफॉर्म नहीं कर पाया तो मुझे टीम से निकाल दिया जाता है. तो ये चीज़ें, दोनों चीज़ें प्लेयरों में पैदा होती है. और जब ये दोनों चीज़ें प्लेयरों में पैदा होती है तो और इनसे सपोर्ट्स परफॉर्मेंस इफेक्टिव होती है. दूसरा है एग्रेसिव होना. एग्रेशन एक इमोशन है, फील ऑफ एंगर. मोस्टली हमने देखा है कि जब भी किसी को एग्रेसिव जब होता है, दैट मीन्स वो अपनी जो कॉन्फिडेंस होती है वो लूज़ कर बैठता है और कॉन्फिडेंट होता है, अपने जज्बातों से काम लेता है, ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है, एंड उसकी जो मेंटल या माइंड कम इस्तेमाल करता है जब एग्रेसिव होता है. मोस्टली मैं एग्जांपल दूंगा, कभी कभी बॉलर्स जो होते हैं ना, बॉलर्स बैट्समैन को ज़्यादा शॉर्ट बॉल डालते हैं, बर्बाद डालते हैं, और फिर चैलेंज देते हैं उसको, कम ऑन प्ले ऑन द शॉर्ट बॉल, और उसको चैलेंज, आपको खेलना नहीं आता है. दैट मीन्स उसकी उनकी कोशिश होती है पूरी टीम की, या उस बॉलर की कोशिश होती है ये एग्रेसिव हो जाए, ये अपनी कॉन्फिडेंस खो दे. और अगर वो एग्रेसिव नहीं हुआ, कुछ प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं बहुत जज्बाती बाय नेचर या बाय एटीट्यूड होते हैं, एकदम जज्बाती होते हैं और फिर गलती कर बैठते हैं. तो अपोजिट टीम की भी यही कोशिश होती है कि ये एग्रेसिव हो जाए और फिर कोई गलती कर बैठे, इसलिए उसको बार बार, या आजकल तो विकेट कीपर पीछे बैट्समैन को कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनसे उनको गुस्सा आता है. लेकिन अब दैट मीन्स कोशिश यही होती है कि जब गुस्सा आएगा, एग्रेसिव हो जाएगा प्लेयर, ये ज़रूर गलती करेगा और आउट हो जाएगा. और तो एक ट्रेंड होती है बॉलर की, टू गो फॉर शॉर्ट बॉल्स अगेन एंड चैलेंज द बैट्समैन, कम ऑन प्ले ऑन इट. सो मोस्टली जो प्लेयर्स फिर एग्रेसिव होते हैं वो शॉर्ट बॉल पर भी आउट होते हैं. लेकिन जो एग्रेसिव नहीं होते, अपनी कॉन्फिडेंस को बरकरार रखते हैं, जो इस चीज़ से अफेक्ट नहीं होते हैं,
तो वो बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस कमज़ोर नहीं होती है। दूसरा होता है इंडिविजुअल डिफरेंस, फ़र्क होती है प्लेयरों में, डिफरेंस ऑफ वेट मोस्टली, या डिफरेंस ऑफ बॉडी साइज अगर बॉक्सर उसको देखोगे, या डिफरेंस ऑफ इंटेलिजेंस, डिफरेंस ऑफ एक्सपीरियंस। अगर बॉक्सिंग की मैं एग्जांपल दूंगा, अगर दो प्लेयरों की बॉक्सिंग मैच है, एक नया जिसने डेब्यू किया है, फर्स्ट टाइम है, आगे एक बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है जो बहुत वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन जब इस नए बॉक्सर को दिमाग में ये आएगा कि आगे बहुत बड़ा चैंपियन है, उसकी एक्सपीरियंस लंबी है, मेरे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके जहन में एक दबाव, एक एंजाइटी पैदा होती है। तो इसी तरीके से हर मैच में देखो, बड़े बड़ी टीमों का, बड़े बड़े प्लेयरों का दबाव होता है छोटे छोटे प्लेयरों पे। तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस होती है, इट आल्सो अफेक्ट्स परफॉर्मेंस। या अगर अब रेसलिंग देखोगे, अगर कोई बहुत बड़ा रेसलर सामने है जिसका बहुत बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बॉडी बहुत अच्छी है, बॉडी का वेट भी बहुत अच्छा है, सामने से एक बहुत ऐसा प्लेयर है जिसकी बॉडी साइज भी कम है, बॉडी वेट भी कम है, तो फाइनली वो जो जिसका बॉडी साइज कम है देन अदर प्लेयर, उसकी जहन पे भी दबाव आता है, और इस चीज़ से भी सपोर्ट्स परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। और इंटेलिजेंस लेवल भी की फ़र्क होती है, जो 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 प्लेयर ज़्यादा इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हैं, बहुत दो चीज़ें होनी ज़रूरी है, माना कि फिज़िकल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ मेंटल कैपेसिटी भी होनी चाहिए। कि आजकल ऐसी गेम्स हैं कि जहाँ माइंड का भी इस्तेमाल होता है और बॉडी का भी इस्तेमाल होता है। मोस्टली जो प्लेयर्स दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वही कामयाब होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है गेम्स में, और वही जीते हैं कंपटीशन जो दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सो मोस्टली प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं, बॉडी का इस्तेमाल, माइंड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो डिफरेंस होती है इस चीज़ में भी। तो तीन चीज़ें जब भी किसी को ये फॉर एग्ज़ाम्पल, जब किसी प्लेयर को ये ख्याल आए कि सामने बहुत बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है, वर्ल्ड चैम्पियन है, तो कुछ बॉडी चेंज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉडी चेंज या सिम्टम्स कहेंगे, एक्सेस स्वेटिंग होती है प्लेयरों में, बहुत पसीना छोड़ता है उनका, या मेंटल मेमोरी प्रॉब्लम्स होती है। जब स्ट्रेस होता है तो मेमोरी प्रॉब्लम हो जाएगी, मेमोरी में हलचल मच जाएगी, तो जब हलचल मच जाएगी तो परफॉर्मेंस इफेक्टिव होती है। और एक सिम्टम होता है कि मूड ऑफ होता है, मूड ऑफ होता है स्ट्रेस से, दबाव से। इसी तरीके से लेक ऑफ जजमेंट, फिर जज नहीं करता है चीज़ों को, क्या करूँगा। जब एक्सेस स्ट्रेस होता है तो कोई भी हो, नॉन सपोर्ट्स पर्सन भी हो, वो फिर जज नहीं कर सकता चीज़ों को अगर स्ट्रेस में है। इसलिए प्लेयरों के साथ भी होता है, जब एक्सेस स्ट्रेस होता है तो जज नहीं कर पाता है, कैसे खेलूँगा, क्या करूँगा, तो फाइनली फेल होता है। और लेक ऑफ कंसंट्रेशन होती है, फिर अपने को जब मूड ऑफ होता है, कंसंट्रेशन ख़त्म होती है। सो कुछ ऐसे हालात में बिल्कुल एक प्लेयर को मेंटल ट्रेनिंग दी जाती है, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है, कि ताकि वो इन चीज़ों से कैसे निमट सके, हाउ दे कैन कूप विद दीज थिंग्स, स्ट्रेस से कैसे कूप कर सकते हैं, या एनजाइटी से, या एग्रेशन, अपने एग्रेशन को कैसे कंट्रोल में रखें, इसी तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंस का ख्याल ही दिमाग में नहीं आए। तो जैसे कि यूँ कहा जाता है कि बी पॉजिटिव एवरी टाइम, पॉजिटिव रहना चाहिए, एक्सप्रेस फीलिंग, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, शुड एक्सप्रेस विथ योर सीनियर प्लेयर्स, यू शुड एक्सप्रेस विथ योर कोच, ताकि ये जो दबाव होता है वो निकल जाएगी, ताकि वो कोई बेहतर राय दे ताकि स्ट्रेस से निकल जाए। इसी तरीके से अवॉइड पीपल हु क्रिएट स्ट्रेस, उन लोगों को अवॉइड करो जो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, या आम हालातों में भी हमारी आम जो लाइफ होती है, बिल्कुल अगर किसी इंडिविजुअल को स्ट्रेस आता है या फेयर है किसी चीज़ का, तो ये चीज़ें करनी चाहिए। फिर भी पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, बिल्कुल नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, ठीक है। जिसे हम इमेजिनेशन भी करते हैं, ऐसी ख्यालात पैदा करने हैं, लेकिन पॉजिटिव ख्यालात पैदा करने, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव से स्ट्रेस आता है। एक्सप्रेस फीलिंग, अगर अपने दोस्तों से, अपनी जो गुड फ्रेंड से, अपनी फैमिली मेम्बर्स से, अपने बड़ों से एक्सप्रेस फीलिंग करो, वो फीलिंग जिससे स्ट्रेस आता है, ताकि वो इसी तरीके से
اوائڈ پیپل ہو کریٹ اسٹریس، ان لوگوں کو اوائڈ کرو، ان سے دور رہو جو ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے اسٹریس آتا ہے. تو دیٹ مینس یہ تھے کچھ ایسے فیکٹرز، سائیکولوجیکل فیکٹرز جن سے سپورٹس پرفارمنس افیکٹ ہوتی ہے. تو اس ویڈیو کلپ میں اتنا ہی. اللہ حافظ.